अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। जी मेरे घर में आ रहे हैं बहुत ही स्पेशल मेहमान, जिनके आने की तैयारी में हम घर की डीप क्लीनिंग करेंगे, खाना पकाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। प्लस मैं आपको आज डायसन का रिव्यू भी शेयर करूंगी। साथ साथ हम अपने दिन का आगाज करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं और कुछ गपशप भी कर लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे शुक्र है मैं 90s में पैदा हुई हूँ, अगर मैं 50s में पैदा होती तो मुझे टॉवल्स भी और कपड़े भी हाथ से रगड़ने पड़ते। चलिए जी, हमने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, अब हम आते हैं किचन की तरफ। आज मैं बनाने वाली हूँ बिरयानी। उसके लिए मैंने गोश्त को पहले ही जो है वो कुकर में डाल के रख दिया है ताकि यखनी वगैरह बन जाए। लेकिन नाश्ता भी करना है और नाश्ता किए बगैर मैं पूरे दिन काम कैसे करूँगी। लेकिन नाश्ता आपने हेल्दी करना होता है, क्योंकि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अपने घर को कैसे साफ करेंगे। तो सेहत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सारे चौंचले बाद में देख लेंगे। अब हम बात करेंगे डायसन के ऊपर, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इसकी वजह से बहुत आसानियाँ हैं। अच्छा जी, ये इसके साथ कुछ अटैचमेंट्स हैं। इसकी आधी अटैचमेंट्स जो बहुत मिनिमल और छोटी थी वो डिब्बे में ही पड़ी हुई हैं। ये वो अटैचमेंट्स हैं जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे फर्नीचर भी क्लीन हो जाता है, फ्लोर भी क्लीन हो जाता है। और ये जो है वो स्पेसिफिक इसकी लेज़र लाइट के साथ एक इसका अटैचमेंट है जो परफेक्ट है। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ इट वर्क्स। और ये इसकी जो है वो मशीन है, मैंने इसकी बैटरी पहले ही लगा ली थी चार्ज पे, और अगर ये एक दफ़ा चार्ज हो जाए, आई थिंक 2 से 3 घंटे ये चार्ज होने पे लगाती है। और इसकी बैटरी पावर बहुत अच्छी है, अगर ये चार्ज हो जाए तो फिर आपका 4 से 5 घंटे कंटिन्यूसली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको आपको सेट करना पड़ता है, मैंने इसको मीडियम लेवल पे सेट किया हुआ है। आप इसको बूस्ट पे सेट करेंगे तो इसकी बैटरी बहुत जल्दी चली जाएगी। सबसे पहले हम इसकी ये वाली अटैचमेंट यूज़ करते हैं, या आप शेल्फ्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं फर्नीचर पे यूज़ करती हूँ ताकि फर्नीचर की जितनी भी रुई सी होती है वो सारी उतर जाए। अब इसकी एक और अटैचमेंट है जो मेरी फेवरेट है। घर के जो कोने खुदरे होते हैं या छोटी छोटी जगह होती हैं जहाँ पे आसानी से मशीन की दूसरी अटैचमेंट नहीं पहुँच सकती और आपको झाड़ू या किसी भी चीज़ की मदद से दोबारा सफाई करनी पड़ती है, तो ये उस स्पेसिफिक उस एरिया के लिए है। जैसे बेड के कॉर्नर्स होते हैं या कोई भी आपकी कबर्ड है उसके कॉर्नर्स हैं, तो ये उसको खींच लेती है सारा, उसके अंदर डस्ट वगैरह। अब जी ये मेन अटैचमेंट है इसकी, और इसमें लेज़र लाइट है। मैं जब काम करती हूँ तो मैं घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इसकी लेज़र लाइट इतनी इफ़ेक्टिव है कि जो स्टफ़ आपको लाइट में नज़र नहीं आता वो लेज़र लाइट की मदद से आपको नज़र आता है। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। और आपको इवन इसके बाद मॉप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जो फाइबर है जो अटैचमेंट के अंदर वो बहुत ही सॉफ्ट है। तो यहाँ पे मैंने लाइट ऑफ कर दी थी। और इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि टर्की में हमारे घर में समहाउ या आई डोंट नो डस्ट नहीं होती, मट्टी नहीं होती, मतलब कोई कचरा होता ही नहीं है। होता क्या है, जैसे हमारे घर ये छोटे छोटे रग्स हैं, कारपेट्स हैं, बेड शीट्स हैं, तो उसके अंदर से ना कुछ एक रुई की तरह या छोटा छोटा स्टफ़ निकलता है, बस वही होता है जो इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं कि घर गंदा हुआ है, क्लीन नहीं है। अब आप नोट करें कि किस कदर इसने ना डीप क्लीनिंग यहाँ से की है कि जहाँ पे डस्ट भी है वो भी इसको ये क्लीन कर रहा है। आपको मॉप लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इस कदर जो है वो फ्लोर को शाइनी और क्लीन कर देता है। यहाँ पे तुर्की में इस तरह से प्रॉपर क्लीनर्स नहीं मिलते कि आप किसी से भी आप मंथली बजट तय कर लें और वो डेली बेसिस पे आपके घर में आके काम करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर कंपनीज हैं और कंपनीज के थ्रू आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, आपको लोग हायर करने पड़ते हैं ताकि वो आपके घर की क्लीनिंग डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे तो इस तरह करें। लेकिन हमें समहाउ मैं खुद ही रहती हूँ तो हम 2 लोग होते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्लीनिंग की। एवरी वीक जो है वो मैं इसकी क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग घर की खुद ही कर लेती हूँ। और डायसन की वजह से जो है वो मेरे लिए बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती एक्स्ट्रा क्लीनिंग की। लेकिन जब विंडोज़ वगैरह या ग्लास विंडोज़ क्योंकि बाहर हैं वो क्लीनिंग करानी हो तो फिर हम क्लीनर को हायर कर लेते हैं। तो जी डायसन की वजह से मैं तो बहुत सुकून में हूँ। आप बताएं जिसके पास डायसन है आपको कितना सुकून मिलता है इसकी वजह से। और हाँ, मैं मॉडल तो बताना भूल गई, इसका मॉडल है V15। गोश्त हमारा गल चुका था, मैंने देखा है, ऊपर लॉन्ड्री भी हो रही थी। और ये एक प्लस पॉइंट है कि जब आप घर की सफाई कर रहे होते हैं तो अगर किचन में आपने कोई गोश्त को गलाना हो या कोई ऐसा, तो आप साथ उसको भी चढ़ा सकते हैं। मैंने आज बनानी है बिरयानी और मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा बिरयानी बना रही हूँ और मुझे अभी आइडिया नहीं है तो बनने के बाद खाने के काबिल होगी या नहीं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। होपफुली ये अच्छी बन जाए। और अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सरप्राइज़ रखा हुआ है, हमारे घर में आ कौन रहा है। तो ये सरप्राइज़ जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी। यहाँ पे मैं पानी ख़त्म हो चुका था, साथ ही पानी की बोतल भी लगा ली है। ये भी एक बहुत कन्वीनियंट है कि वो उधर ही बॉटल के अंदर बस पंप डाल के आप
बॉटल अंदर रख दें, आपको उठा के ऊपर से डिस्पेंसर के ऊपर लगानी नहीं पड़ती। ये आप देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डस्ट या मिट्टी या जो भी है, बस इतनी ही हमारे घर में सफाई की ज़रूरत होती है। तो ऐसा कोई कचरा भी नहीं होता जिसको साफ़ किया जाए, बस वही कपड़ों के अंदर से जो रुई या आप डस्ट कह सकते हैं निकलती है, बस यही होता है। और वो भी मुझे वीकली सफाई करनी पड़ती है। इवन दो कि अगर मैं पूरा मंथ भी घर की सफाई ना करूं तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कहीं पे भी गंद या कचरा या कोई इस तरह डस्ट नज़र नहीं आएगी। अब मैं ऊपर के पोर्शन में आ गई हूँ और यहाँ पे भी मैंने बस डायसन से सारा इसको क्लीन कर लिया है। बेडशीट्स वगैरह आज क्योंकि डीप क्लीनिंग करनी थी, इसलिए मैंने अपनी सारी रग्स और कारपेट्स वगैरह उठाए और सारी डीप क्लीनिंग की, ताकि अब नेक्स्ट जो मंथ है वो मेरा बहुत ईजी। वैसे मैं नेक्स्ट पूरा मंथ तो नहीं गुजारती, लेकिन 2 वीक्स के बाद एटलीस्ट मैं सफाई कर लेती हूँ। अच्छा, मेरी लास्ट वीडियो में लोग पूछ रहे थे कि आपने घर को इतना डेकोरेट नहीं किया हुआ, कोई एस्थेटिक्स नहीं है ये और वो। तो हमने इतनी ही चीज़ें रखी हुई हैं जो हमारी ज़रूरत की हैं, क्योंकि एक तो हमें सादगी वाकई बहुत पसंद है। सेकंड थिंग इज़ कि जो विला की मेंटेनेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। पूल क्लीनिंग, मतलब हम जब भी, क्योंकि हम यहाँ परमानेंट रहते नहीं हैं, जब भी आते हैं तो हमें इतनी मेंटेनेंस करानी पड़ती है, पूल क्लीन कराना पड़ता है, घर की विंडोज़, ईच एंड एवरीथिंग। सो नाउ वी आर थिंकिंग कि हमारे कुछ अपार्टमेंट्स रेडी हो रहे हैं, तो हम अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं और इस घर को सेल कर दें, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस होती है। वो मैं आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, हमारा नेक्स्ट जो अपार्टमेंट है। लेकिन आप सिर्फ यहाँ पे व्यूज़ चेक करें। फाइनली जी क्लीनिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं ट्राई कर रही थी कि इसका जो भी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। और डस्ट आप देख रहे हैं इसके अंदर से क्या निकल रहा है। एक तो मेरे बाल होते हैं जो पूरे घर में गिरते रहते हैं, और दूसरा ये टाइप ऑफ रुई समथिंग कुछ इस तरह से ना इसमें से निकला है। तो ये हमारे घर में, पूरे घर में मैंने क्लीनिंग की है, तो इतना कचरा था। अब किचन की बारी आती है। किचन की मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में जब भी मैं स्टोव या किचन साफ़ करती हूँ इतनी ग्रीस होती है कि आपको कितने सारे वो लगाने पड़ते हैं केमिकल्स। यहाँ पे एक तो हर चीज़ वाइट है और मुझे केमिकल्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और यहाँ पे आई डोंट नो ग्रीस क्यों नहीं बनती। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। सफाई हमारे घर की हो गई है कंप्लीट, और अब मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैंने स्पीड अप किया वीडियो को क्योंकि बहुत लंबी हो जानी थी। बाहर इतना अच्छा मौसम हुआ है और तुर्की में बारिशें हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और पूरा जनवरी और दिसंबर का हाफ मंथ जो है वो यहाँ पे बारिशें ही रहीं। वंस इन अ वीक कहीं जो है वो धूप देखने को मिली है, लेकिन ये मौसम मेरा फेवरेट है, मुझे इतना पसंद है। अब बारी आती है बिरयानी बनाने की, और बिरयानी जो है वो मैं यूट्यूब की वीडियो से देख के बना रही थी, क्योंकि पुलाव मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। बिरयानी मेरी फ़र्स्ट टाइम थी और देखते हैं अब खाने वाले खा के बताएंगे कि बिरयानी कैसी बनी है। मेरे पास इस वक्त 1 घंटा बचा था और थैंकफुली कि खाना कंप्लीट हो गया है, और अब मैंने जल्दी से शावर लेना है। शावर लेने के बाद फिर मैं रेडी होंगी, और यहाँ पे जी मैं रेडी हो रही हूँ। और बाल में बनाने की जब कोशिश कर रही थी और वो कोशिश थोड़ी नाकाम हो गई, जो बाल मुझे रिक्वायर्ड थे वो नहीं बन सके और टाइम मेरे पास नहीं था, तो फिर मैंने जल्दी से इस पर पिन्ने डाली। और अब मुझे एहसास होने लगा कि मेरी जो मैचिंग है वो सही नहीं है। फिर मैंने शर्ट चेंज की। नाउ आई फील अ लिटिल बिट कंफर्टेबल, लेकिन अभी भी जो है ना वो सुकून नहीं आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब टाइम नहीं था और मैंने निकलना था एयरपोर्ट के लिए। और यहाँ पे अब मैंने सोचा कि मैं कैमरे में खुद ही स्टाइल मार के ज़रा देख लूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो थोड़ा बेहतर था, लेकिन जैसा मैं चाह रही थी वैसे मैं नहीं लग रही थी, और बाहर सर्दी ऐसी थी कि ना पूछें। फिर मैंने जल्दी से कोट पहना और अपनी जो बाकी की एक्सेसरीज़ थी वो उठाई। ऐसे ही निकली, दरवाजे पे पहुंची तो फिर एक शीशा नज़र आ गया वहाँ पे। फिर एक तो हम लड़कियों का स्यापा बहुत है, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि हम अच्छी लग रही हैं या नहीं। अच्छा भाई रुकें, बताती हूँ मैं जा कहाँ रही हूँ, वो भी इतना तैयार श्यार होकर रात के वक्त। मैंने एयरपोर्ट पे जाना है क्योंकि मुझे अशर को पिक करना है, और वो आ रहे हैं 1.5 मंथ्स के बाद। रीयूनियन हो रहा है हमारा, एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, आई वॉज़ वेटिंग। जिनके मियाँ परदेश में रहते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि कितनी खुशी होती है जब शौहर के आने की इत्तला मिलती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये तमाम दुआएं और मेरी नेक ख्वाहिशात उन ख़वातीन के साथ हैं जिनके शौहर परदेश में रहते हैं और सालों सालों तक घर नहीं आते। तो वो लोग कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि मैं तो 1 मंथ भी अगर अशर के बगैर रहूँ तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। लेकिन ये है कि वो उनकी बिज़नेस ट्रिप्स तो चलते ही रहते हैं, तो आई हैव टू बेयर दिस कि मुझे मंथ और 1.5 मंथ ये उनके बगैर रहना पड़ता है। वो भी सिर्फ इसलिए कि जिन कंट्रीज़ का वीज़ा मेरा नहीं अभी तक लगा और उनको अकेले फिर जाना पड़ता है। अदरवाइज़ जिन कंट्रीज़ का मेरे पास वीज़ा है तो मैं उनके साथ ही ट्रैवल करती हूँ। रोड पे इस वक्त बिल्कुल रश नहीं होता क्योंकि ऑफ़िस टाइमिंग्स में शाम को 6 बजे तो बहुत ज़्यादा रश होती है। तो फाइनली मैं अंतालिया एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ। मेरे घर से तकरीबन 40 मिनट्स की ड्राइव है,
और इस टाइम जो है मैं डोमेस्टिक टर्मिनल पे हूँ, क्योंकि अशर की जो फ़्लाइट थी अटलांटा से पहले इस्तंबुल थे और इस्तंबुल से फिर वो अंतालिया उन्होंने डोमेस्टिक फ़्लाई किया था, तो मैं डोमेस्टिक टर्मिनल पे हूँ। अच्छा जी, मेरी लास्ट वीडियो में अंतालिया कार्ड पे और ट्रैम और बस के ऊपर सफ़र करने पे मैंने वीडियो बनाई थी। तो एयरपोर्ट भी अगर आप उतरें तो सामने ट्रैम के स्टेशन हैं, बस स्टेशन है, टैक्सी स्टेशन है, तो आपको एयरपोर्ट पे कभी कोई मसला नहीं होगा। अगर आप आएँ तो मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो देखना मत भूलिएगा। अभी मैंने अशर को पिक करना है और यहाँ पे चाँद इतना खूबसूरत लग रहा था और एरोप्लेन्स की आवाज़ें। फाइनली अशर आ गए हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।